पूरा कमरा हंसी से गूंज रहा था। स्तुति अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे नहीं यार, मैं कौन सी अपनी सास की उम्र भर सेवा करने वाली। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी सास को खाना बनाकर खिलाने का शौक है, तो मेरे खाना बनाने वाली के पैसे बच जाते हैं। वरना इस सोसाइटी में तो खाना बनाने वाली 6,000 से कम नहीं लेती है। अगर मैं घड़ियाली आंसू बहाकर सास को यहाँ नहीं ले आती तो वो मेरी जिठानी सुरभि उनसे अपने यहाँ के सारे काम करवाती और महारानी खुद आराम करती। अब पापा जी तो रहे नहीं तो ये भी अच्छा हुआ, वरना दोनों यहाँ रहते तो मेरी सास तो उनकी ही सेवा में लगी रहती। अब अकेली हैं तो चुपचाप सारे घर वालों के लिए खाना बना देती है, सब्जियां साफ कर देती है और भी छोटे छोटे काम हो जाते हैं। मेरी तो मौज हो गई है। किटी में आ रही हूँ, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, अभी तो बुढ़िया बाथरूम गई है, आती ही होगी। ये कहकर स्तुति पीछे पलटी तो देखा उसकी सास खड़ी थी। उन्हें देखकर स्तुति शर्म से पानी पानी हो गई। उससे कुछ कहते हुए नहीं बना। अब बारी रीता जी की थी। बहू, बाथरूम में गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा था और अच्छा हुआ जो नहीं आया। मैं तुझसे मशीन के बारे में पूछने आई थी और इसी बहाने मुझे तेरी हकीकत पता चल गई कि तेरे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तू मुझे एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई जितनी है। मुझे खाना बनाने का शौक है। यही बात तू हंसी खुशी से बोल देती कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो उनके आने से आराम हो जाता है। वो तो माँ की तरह मेरी देखभाल करती है। सिर्फ दो प्यार भरे शब्द सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता है। मुझे भी बस प्यार और सम्मान चाहिए, वरना खाना तो वृद्धा आश्रम में भी मिल ही जाता है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुझे अपने ससुर जी की मौत का जरा भी दुख नहीं है। बहू, तेरी जेठानी इतने सालों से मेरी ही नहीं तेरे ससुर जी की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने तो कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। वो मुझे माँ जैसा ना सही, पर सास को जो आदर सम्मान मिलता है वो जरूर देती थी। उसका तो अभी अभी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, फिर भी उसने मुझे रोका नहीं। उसने यही कहा कि मम्मी जी, आप स्तुति के यहाँ से हो आइए, आपका मन जहाँ करे आप वहाँ रहिए। आपके दो बेटे हैं, दो दो घर हैं, आप कहीं भी रह सकती हैं। सासू माँ, आपका बंटवारा तो नहीं हुआ है, आप तो दोनों बेटों की माँ हो। अपनी मर्जी से किसी भी घर में कितने वक्त तक भी रहो। स्तुति बहू, इतना अपमान होने के बाद मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। मेरे बेटे को कह देना कि अगर उसको मुझसे मिलना हो तो वो अपने बड़े भाई के घर में आकर मिल जाए। स्तुति शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अपनी सहेली के आगे अपनी सास का अपमान जो कर दिया था। रीता जी ने सामान बांधा और अपने बड़े बेटे के घर रहने चली गई। तो रीता जी ने सही किया या गलत, आप लोग अपने मुझे जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।